हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का एक चैप्टर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वे सभी एमसीक्यू प्रश्न को एज ए रिवीजन के रूप में हम लोग देखेंगे फटाफट, है ना। और काफ़ी अच्छा सेशन है जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है पाचन तंत्र, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें आंसर दिया हुआ है बट एज ए रिवीजन के रूप में हम लोग रिपीट फाइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है ना कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाती है। तो ये जो रीज़न है, ये थीम है, वो किसके द्वारा है? ऑप्शन ए में दिया है आपको हार्मोन संबंधित प्रक्रिया है ना। दूसरा है स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है दृष्टि संबंधित प्रक्रिया है या सूंघने संबंधित प्रक्रिया है। तो ये जो है ना आपको स्नायु संबंधित प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में पीत का स्राव होता है। तो मानव में पीत का जो स्राव होता है वो आपको होता है यकृत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बाइल का स्रोत होता है। तो बाइल का जो स्रोत होता है ना वो आपको होता है जिगर से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ना तो जो खरगोश है ना वो खरगोश की अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो पीएचपन है ना वह कितना से कम हो जाएगा। तो 5.5 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो स्वाद के पता लगाने के लिए जो है अभिग्राहक को कहते हैं रसवेदी अभिग्राहक, ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर डी 7 का। नेक्स्ट है 8, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा सार्वित होता है। तो वह जो एंजाइम है वह ट्रिप्सिन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, यकृत का, है ना। यकृत का आकार बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो आपको देखने को मिलेगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से खाली स्थान ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। तो वह है वसा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, वसा है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ करता है। तो पूर्ण पाचन करता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है। तो वह फेरोमोन है आपको एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मछली के प्राप्त जो लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो वो विटामिन डी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर सी। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन बी का ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यंत खून बहने लगता है ना। तो वह किसके कारण होता है। तो विटामिन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा विटामिन होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा विटामिन होता है। तो होता है क्वाइस्यूकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन है। तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होती है। तो इसमें से किसकी कमी से होता है बताइए। विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेयजल में आपूर्ति यानी जो कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। तो ये जो लक्षण है मानव अपशिष्ट से समदूषण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र के मौजूद रस जो गैस्ट्रिक जूस है वे आपको देखने को मिलेगा किस में। गैस्ट्रिक जूस है वो होता है किस में शामिल होता है। तो वो किस में होता है, HCl में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनेमेल बना होता है। तो जो हमारा जो दंत वलय है वो किससे बना होता है। तो वह बना होता है किससे बताइए, कैल्शियम फास्फेट से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है दांत का इनामेल किससे बना होता है। तो दांत की जो इनामेल है ना वह किससे बनी होती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फोर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 मेटाबॉलिज्म चंपायन संबंधित है। तो किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो आपका है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में किस भाग
में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो वह होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होकर सांद्रित होता है, तो वह कौन होता है, तो वो होता है आपका पीत रस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, तो वो कौन यंत्र कहलाता है, तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 29, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड, है ना, शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भोजन में प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो भोजन में प्राप्त ऊर्जा को जो मापा जाता है वो मापा जाता है कैलोरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सर्जित हो जाता है, तो वह है जिगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो वह कंठ है ना, वह आपको क्या है, बॉयल बॉक्स है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं जो है वह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस होमोडोट दांत पाए जाते हैं, है ना, तो निम्नलिखित में से किस में होमोडोट दांत पाए जाते हैं, तो होमोडोट जो दांत पाए जाते हैं वो आपको मछली में, ऑप्शन नंबर ए 34 का ए। नेक्स्ट है, डिओडेनम का भाग है, तो डिओडम है ना, यह एक अपने आप में छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक मानव जीव के औसतन जो कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद है, तो लगभग देखिएगा तो 2000 से 8000 तक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यस्त मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर है, तो 9 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन खाद्य पदार्थ का संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है ना, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि यह अजैविक पदार्थ है, तो यही आपको देखने को मिलेगा सत्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा, तो अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भोजन नली की दीवारों में संकुचित और प्रसरण को गति कहा जाता है, तो क्या गति कहा जाता है, तो वह आपको जो है वह कहा जाता है कर्मानुचन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 में निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो मानव आहार नली का जो भाग नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वायु कोशिका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। लार में जो खाली स्थान होते हैं एंजाइम, वह लार में कौन एंजाइम होते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी जानते हैं लार में जो है एमाइलेज एंजाइम होते हैं, ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा सी। नेक्स्ट है एंजाइम टाइलिन, है ना, वह लार में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो परिवर्तित कर दिया जाता है किस में, ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पीत के कार्य को पाइसीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 45 का। नेक्स्ट है, अग्नाशय रस के मौजूद, है ना, अग्नाशय रस का जो मौजूद है वो आपको ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 47, पाचन के दौरान पीत का जो भूमिका होती है ना, पीत की जो भूमिका होती है वह आपको देखने को मिलेगा वसा की पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन तंत्र उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो ये कौन सा होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली जो ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए, तो वह है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी, है ना, आंत का आवश्यक होती है, तो वह होता है सेलुलोज को पचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव में भोजन का हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो जो सामान्य मार्ग है वह ग्रसरी है, ऑप्शन नंबर डी। यकृत जो खाली स्थान है वो कार्य करता है तो पाचन में। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट 53 प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है खाली स्थान मांसपेशियों के लयबंध संकुचित परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा करता है, तो गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी। गले में जो है ना वह उपस्थित में छल्ले मौजूद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 54 का ऑप्शन नंबर ए उपस्थित। नेक्स्ट है, लार ग्रंथि में एंजाइम सार्वित होता है, तो लार ग्रंथि में जो होता है इमाइलेज होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव जो पाचन तंत्र है ना, वो यकृत से पीत रस का सारण करता है, तो यकृत से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होते हैं, तो अधिकांश भाग देखिएगा तो छोटी आंत में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम है 58 प्रश्न है, एंजाइम है, तो एंजाइम जो है ना वो आपको प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को
एथेनॉल परिवर्तन का प्रेरित करता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लिविंग सिस्टम में रासायनिक यानी जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया है वह प्रक्रिया को तेज करने की उत्तरदायित्व करता है, तो वह एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति में होती है, तो ये जो लिपिड के पाचक होती है उपस्थित होता है लाइपेज की, है ना। तो लाइपेज जो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा केवल 2 है ना, वो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मानव तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, तो पाचन एंजाइम नहीं है तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है, ये आपको गेस्टिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कथन है और यहाँ हम और यह है कारण, हमारे आहार में सभी प्रोटीन पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, और कथन आ रहा है अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाली जो एंजाइम होता है वो क्षुद्रांत को छोड़ा जाता है, तो ये गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी दिया है, ठीक है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम है ना वो आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्टार्च में जल अपघटन के ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो जो बनाने वाला एंजाइम है वह एमाइलेज है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो वह मुख में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 69 प्रश्न 69 है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मानव के शरीर में, है ना, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वह है यकृत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिल जो होता है पीत जमा होता है, तो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो वह करता है आपका स्टार्च को ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, तो वह होता है बृहदांत से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्षुद्रांत को 3 संरचनात्मक भागों के कौन सा सही हासवाहन क्रम है, तो वह जो सही हासवाहन क्रम है ना वह आपको है शोषांत्र, माध्यंत्र और ग्राही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर का नए ऊतकों का वृद्धि के लिए पोषण तत्वों का प्रदान करता है, तो वह पनीर, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के जीवन में कितने दांतें 2 बार विकसित होती है, तो 20 दांतें है ना वह 2 बार विकसित होती है, तो 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।